सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। हम लोग जब कोई भी एग्जाम का देखो तैयारी करते हैं ना, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो करनी है, बार बार करनी है, बार बार करनी है, और कुछ चीजें हैं जिससे बार बार बचना है। अगर आप कुछ अच्छी चीजों को कर रहे हो और बुरी चीजों से आप नहीं बच रहे हो, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। हम लोगों को इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि अच्छा करना, पुण्य कमाना तो जरूरी है, आप सवाब के लिए आप किसी को दान दक्षिणा दो, बट आपको गुनाह से भी तो बचना है, आपको बुरी चीजों से भी बचना है। ये नहीं कि एक तरफ से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और एक तरफ से फिर बुरा काम करके सब क्या कर रहे हो, ड्रेन कर दे रहे हो। तो यही चीज पढ़ाई करने के टाइम भी होता है, यही चीज हम लोगों को याद रखना है। तो जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो पहला चीज हम डिसाइड करेंगे कि मेरा स्टडी मटेरियल और मेथड क्या होने वाला है, कौन सा इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन करने वाले हैं, कौन मेरे मेंटर्स हैं, कौन इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, जो इस एग्जाम को ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। तो मटेरियल जितना अच्छा से आप एनालाइज कर लोगे, कहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, कौन आपके मेंटर होने वाले हैं, कौन इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किए, जाके उन लोगों से मिलो। 10 लोग को अगर अप्रोच करोगे ना, तो 2 तुमको पक्का मिलेगा जो बैठ करके तुमको ढंग से बतलाएगा। बट अगर तुम अपने ईगो में पड़े रहोगे कि नहीं नहीं हम भी क्रैक कर लेंगे, हम क्यों मिलेंगे उससे, वो हम क्यों पूछने जाएंगे, वो फलाना गाँव का है, ये फलाना जात का है, वो सबसे कोई मतलब नहीं बनता है। जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि ये एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, तो मटेरियल एंड मेथड्स को बहुत अच्छे से एवेल्युएट करो। क्या मटेरियल से पढ़ने वाले हो, एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हो, किसी का नोट्स पढ़ना है, और वो एक बार तुमने पूरा स्टडी करके अगर फिक्स कर लिया, फिर तुमको स्विच नहीं करना है। इसको डोंट्स में भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। दूसरा चीज है प्लानिंग। मैंने अभी जैसे बताया अभी कि फेलिंग टू प्लान इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। तो अगर तुम प्लान नहीं करते हो तो तुम एक तरह से छोड़ रहे हो यूनिवर्स को, जो तुम्हारा प्लानिंग खुद ब खुद कर देगा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि किस टाइम में तुम पढ़ने वाले हो, तुम सुबह पढ़ने वाले हो या शाम पढ़ने वाले हो, तुम दिन भर में कितना पढ़ने वाले हो, तुम क्लासेस कितना करने वाले हो। अगर ऑनलाइन वीडियोस देख करके तुम पढ़ते हो तो क्या तुम्हारे लिए वो इतना एफिकेशियस हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू स्विच ऑन टू ऑफलाइन क्लासेस। जाकर के किसी टीचर से मिलो, किसी मेंटर से मिलो, अपने डाउट्स का क्लैरिफिकेशन कराओ। और कितना देर बैठ रहे हो, क्या उतना देर, जितना देर बैठ रहे हो क्या उतना देर पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें प्लानिंग में आती हैं। और हमेशा डिसिप्लिन को मोटिवेशन के ऊपर रखना है। मोटिवेशन आपको कुछ दिन तक रहेगा, आप मोटिवेटेड हो गए, आप सुबह सुबह जॉगिंग करने निकल गए, बट क्या है, किसी दिन पैर में दर्द करेगा, किसी दिन बाहर ठंड बहुत ज्यादा होगी, किसी दिन आपका मन नहीं करेगा, किसी दिन कुछ भी हो जाएगा। बट अगर आप डिसिप्लिन है कि नहीं, सुबह उठने के बाद मैं ब्रश करूंगा, मैं ट्रैक पहनूंगा और कम व्हाट में मैं जाऊंगा जॉगिंग करने के लिए, तो ये है वो है जो कहलाता है डिसिप्लिन। कि कुछ भी हो जाए आपको डिसिप्लिन अपने अंदर कल्टीवेट करना पड़ेगा। आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर ये सारा चीज एक तरफ है, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है पढ़ाई। ये सारी बातें हो गई और आपने बहुत प्लानिंग कर लिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, खूब अच्छा से लिख लिया, मटेरियल जो है वो जगह कर लिया, और जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर क्या फायदा ये सारी चीजों का। तो एंड ऑफ द डे बात यहीं पे आती है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट फिर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करोगे बैठ करके तो ये चीजें आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है एवेल्युएशन यानी टेस्टिंग। आप जितना अच्छा से टेस्ट दोगे, जितना अपने आप को एवेल्युएट करोगे, फ्रीक्वेंटली एवेल्युएट करोगे, माइनर टेस्ट दो, सेमी मेजर टेस्ट दो, मेजर टेस्ट दो, फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ताकि आप अपने आप को बार बार एवेल्युएट कर सको। जितना ज्यादा आप एवेल्युएट करोगे उतना ज्यादा चांस आपके सक्सेस होने का बढ़ जाएगा। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, एवेल्युएशन इज द की टू सक्सेस, ये मैं बार बार कहता हूँ। अब मैं अगर बात करूं रिवीजन का, तो रिवीजन से इंपॉर्टेंट कोई चीज हो ही नहीं सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़ते पढ़ते एग्जाम आ जाता था और वो सिर्फ पढ़ते ही रह जाते थे। तो वैसे लोगों को कभी सक्सेसफुल होते हुए आप नहीं देखोगे। रिवीजन जिनका होता है वही सक्सेसफुल होते हैं। रिवीजन ब्रेन को चाहिए। आप खुद से सोच लो, कौन ऐसा वर्ड है जो आपको सबसे ज्यादा याद है, कौन ऐसा वर्ड है जो सबसे ज्यादा याद है। जैसे पेशेंट कोई आता है इमरजेंसी में, हम लोग उसको सबसे पहले पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना। तो नाम क्यों पूछ रहे हैं, आखिर नाम उससे घर भी तो पूछ सकते थे, उसके पिताजी का भी नाम पूछ सकते थे, ये भी पूछ सकते थे कि क्या काम करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। नाम ही क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब से उसका नामकरण हुआ है, जब से वो जन्म लिया है, सबसे ज्यादा अगर उसके कान में, उसके दिमाग ने कोई चीज सुना है तो वो उसका नाम है।
और वो नाम अगर उसको याद है इसका मतलब उसका दिमाग ठीक काम कर रहा है, और अगर वो नाम भूल गया है तो फिर तो बाकी चीज का तुम छोड़ ही दो। तो इसीलिए रिवीजन इज द की। जो चीज आपका कान बार बार सुनता है, जो चीज आपका आंख बार बार देखता है, वो चीज वो याद रखता है और वही चीज आपको सक्सेस दिलाएगा। तो रिवीजन से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। अगर आपका टाइम एग्जाम का नजदीक आ गया है और अगर एक बड़ा पार्ट ऑफ सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया है, छोड़ दो जो छूट गया है। आप ये फिक्स कर लो कि मैथ्स का 10th का एग्जामिनेशन में इसी चैप्टर से आएगा, मैं मेंस्ट्रुएशन से ही क्वेश्चन बनाऊंगा। मैं जो है जितना आपका जो सिलेबस है वही सिलेबस में से मैं बनाऊंगा जो मैंने रिवाइज किया है। अगर मेंस्ट्रुएशन के बाहर दूसरा कुछ आ रहा है मैं उसको अवॉइड करूंगा। तो एक लिस्ट आप बना लो कि ये चैप्टर्स मैथमेटिक्स के मैंने कर लिया है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, मैं उसी से क्वेश्चन करूंगा और उसी को रिवाइज करके जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो डूज में आती हैं। फिर बच्चों को मैंने देखा है कि जो डोंट्स है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाए या फिर कुछ और करके उन्होंने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, डॉक्टर नहीं बन पाए। तो वो मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अवॉइड टू मेनी स्टडी मटेरियल। इस साल जो है एलन में तैयारी कर रहे हैं, अगला साल आकाश में तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता चला कि कोई फलाने टीचर पटना में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके पास जाकर के फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, पहला साल एक और मटेरियल था, दूसरा साल कोई और स्टडी मटेरियल आ गया और अब फिर एक और नया स्टडी मटेरियल बन रहा है। तो ये क्या होगा, ये स्टडी मटेरियल का ही इंतजाम होगा और रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है, जितना कम स्टडी मटेरियल में आप अपना एक फिक्स कर लो और उसी को पढ़ो। जैसे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो आप 13 बार 15 बार एनसीईआरटी पढ़ो, दूसरा कोई बुक उठाने का जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग मैं देखता हूँ जो बच्चे फंस जाते हैं ओवर थिंकिंग में, प्रोक्रेस्टिनेशन में। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो फलाना जगह जाऊंगा, उसको ये बोलूंगा, फलानी गाड़ी में आऊंगा, दिमाग में उनके चल रहा है। और बहुत बार कुछ लोग वोकल होते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से बाद में उनका और मजाक बनता है और मजाक उड़ता है कि मेरा हो जाएगा तो देखना ये करूंगा। अरे भाई, जिस दिन हो जाएगा उस दिन सबको पता चल जाएगा, तुमको बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर नहीं होगा तो भी पता चलेगा। तो ये भी चीज दिमाग में रखना है कि हमको उस चीज को सोच के फिर नेगेटिव थॉट्स में भी नहीं जाना है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मैंने अपनी तरफ से तो पूरा तैयारी किया ना, अगर संभव होगा मैं एक और ड्रॉप लूंगा, मैं फिर तैयारी करूंगा। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि उसको सिलेक्शन पाना है तो वो अटेम्प्ट पर ध्यान नहीं देगा, वो देखेगा कि एनी हाउ हमको सिलेक्शन लेना है। तो हमेशा ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना है, और जो आपका गोल है उस पर आपको अपना फोकस बना के रखना है। दूसरा मैं देखा था पटना में कुछ लोग शाम में अक्सर बैठ जाते थे, या सुबह सुबह जिस टाइम न्यूज़पेपर आता है वो बैठ जाएंगे डिस्कशन करने के लिए, इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा। ठीक है ना, फलाना धर्म में तो ये चीज भी करता है, ये भी खा जाता है, वो भी कर लेता है, ऐसा मारा मारी है। तो ये सारे डिस्कशन से आपका क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपको नुकसान ही होगा। आप पॉलिटिक्स के लिए तो तैयारी नहीं कर रहे हो कि अगला बार वार्ड पार्षद का इलेक्शन लड़ना है आपको, या एमएलए या एमपी बनना है। अगर कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप डिस्कस कीजिए पॉलिटिक्स। अगर आपको बैठ करके कहीं पर प्रवचन देना है या आपको मस्जिद में जाकर के भाषण देना है तो फिर आप रिलीजन को डिस्कस कीजिए, फिर कोई बात नहीं है। बट अगर आपका टारगेट कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके सिलेबस का पॉलिटिक्स और रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस चीज पर डिस्कशन करके आप करना क्या चाह रहे हैं, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका मन जो है ना, अंतर्मन, वो विचलित हो जाएगा, और वो विचलित होने के बाद वो फोकस नहीं कर पाएगा, वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। जब आप किताब पर बैठ भी जाओगे, आप स्टडी टेबल चेयर पे बैठे हुए हो, और जो आधा घंटा डिस्कशन आपने नाश्ता पे पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में किया है ना, आपका दिमाग कंटिन्यूअसली वही सोचता रहेगा, वो पढ़ाई पर नहीं आ पाएगा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने देखा है, जो भी इस पे डिस्कशन करता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है उनका सिलेक्शन तो नहीं होता है, दैट इज रिजर्वेशन। देखो, यहाँ इंडिया में एक सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया है। एग्जाम का प्रोस्पेक्टस में वो दिया हुआ रहता है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इतना है, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी सबका अपना रिजर्वेशन फिक्स किया हुआ है। अभी एक ईडब्ल्यूएस करके रिजर्वेशन आ गया, अगर आप उसमें से किसी के लिए एप्लीकेबल हैं, आप उसका डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए, बनाइए, और उस चीज में आप अपना फॉर्म भरिए। और अगर आप नहीं है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ये क्राइटेरिया पहले से डिस्कस करके वो फिक्स कर दिया गया है। उस पर डिस्कशन करके क्या फायदा होने वाला है,
क्यों अपना खून जला रहे हो तुम रिजर्वेशन पर डिस्कशन करके? जो एग्जाम का रिजर्वेशन फिक्स है वो वहीं रहने वाला है, तुम्हारे डिस्कशन से कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बात को समझो, रिजर्वेशन को डिस्कशन में मत लाओ। अगर वो तुम्हारा सिलेबस है, मान लो तुम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम उसका तैयारी करो ना बैठ करके, और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहते हो तो वो पढ़ाई के लिए कर सकते हो। बट जो लोग मान लो कि नीट का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन पे कोई क्वेश्चन आएगा क्या? एमसीक्यू बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्यों जबरदस्ती तुम रिजर्वेशन पे डिस्कशन कर रहे हो? लास्ट आता है सीट इंक्रीज, हर बार का है, फलाना मेडिकल कॉलेज में इतना सीट बढ़ जाएगा, इस बार यहाँ पे बढ़ जाएगा तो इतना सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जो हो जाएगा उसको तुम छोड़ो, जो है उस पर बात करो ना। और तुमको बात करना है सिर्फ और सिलेबस के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगर तुम्हारे दोस्त वाकई कंस्ट्रक्टिव हैं और वो पढ़ाई पे फोकस करते हैं, वो कभी भी इन फालतू चीजों पे डिस्कशन ना तुमसे करेंगे और ना तुमको करना है। कोई डिस्कशन इनिशिएट भी करता है तो तुम उसको मजाकिया तौर पे बोल दो कि अच्छा सीट इंक्रीज का टॉपिक सिलेबस में ऐड हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला कि रिजर्वेशन के बारे में भी इस बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो मजाकिया तौर पे तुम उसको बात को काट करके, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर तुम्हारा सिलेबस है तो तुम उस पर फोकस करो। अगर मैथ्स तुम्हारा सिलेबस है तो बात सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए, बात इन सब टॉपिक्स पे नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों को करेंगे और बहुत बहुत सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।